यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा प्रत्याशियों ने सपा प्रत्याशी को करारी मात दी है, जिसके बाद सीएम योगी ने जनता का आभार जताते हुए विकास की जीत बताया है। आजमगढ़ से नवनिर्वाचित भाजपाई सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि ये लोगों के भरोसे की जीत है और वे लोगों के विश्वास पर खड़े उतरेंगे। उन्होंने कहा कि अभी वे आजमगढ़ से के सांसद हैं, लेकिन आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने को लेकर सीएम योगी से बात करेंगे। वहीं रामपुर में भाजपा उम्मीदवार ने 37,797 वोटों से जीत दर्ज की है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, सपा के गढ़ को ढहा दिया है उपचुनाव में और बीजेपी ने कमल खिला दिया है, क्या कुछ अपडेट? इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, उपचुनाव में सपा के गढ़ को ढहा दिया है भाजपा ने और भाजपा ने कमल खिला दिया है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए आशीष, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी में 24 वर्षों के बाद अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी खुद की पारंपरिक सीट हारी थी। ठीक वैसा ही ये 2022 में हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये जीत बड़ी है, लेकिन ये हार जो है वो अहंकार की हार है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ की सीट हारी है, ये तय हो गया है कि अब जनता बदलाव के मूड में है। आजमगढ़ में विधानसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने के बावजूद लोकसभा के उपचुनाव में बाई इलेक्शन होता है और उसमें अखिलेश यादव नादारद रहते हैं, और रामपुर के बाई इलेक्शन में भी वहां पे भी अखिलेश यादव का ना जाना जरूर जनता के मन में ये एक टीस भर देता है कि हमारा जो नेता है, जिसको हम लंबे समय से उसके लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से जिताते आ रहे हैं, वही चुनावों में नादारद है। हालांकि आजमगढ़ का चुनाव का परिणाम बदलने का नतीजा ये भी रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है, गुड्डू जमाली 2,53,000 से अधिक वोट जरूर पाए हैं, लेकिन उसकी भी एक बड़ी जो वजह रही है वो यही रही है कि कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर दिखती है और चुनाव में अपने बड़े जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक थे, उनका ना जाना वहां की जनता को जरूर ये परेशान करता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विकास का और हिंदुत्व का जो बड़ा मुद्दा लेके वो आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में उतरी है, उससे जीत जो है वो उसके पाले में गई है। आशीष जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लेते नजर आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने इसे विकास की जीत बताया है। बिल्कुल, देखिए विकास पूर्वांचल में जिस तरीके से 300 किलोमीटर से अधिक, मतलब 350 किलोमीटर से अधिक का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से हासिल हुई। और इस जीत के साथ ही लगातार दौरे पूर्वांचल के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनकी टीम ने किया। आजमगढ़ का चुनाव न सिर्फ इस मुद्दे का चुनाव था कि विकास कैसे हो, बल्कि हिंदुत्व का चुनाव, क्योंकि निरहुआ ने चुनाव जीतते ही जिस तरीके से कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बोला है कि लगातार जीत जिस तरीके से 2014 में आजमगढ़ लोकसभा से मुलायम सिंह की हुई, 2019 में अखिलेश यादव की हुई, लेकिन जनता को वहां आजमगढ़ में जो विकास चाहिए था, उससे अभी भी दोनों ही सांसदों ने दूरी बनाई थी। और बाई इलेक्शन में जब विधानसभा चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन से पहले वहां भी अखिलेश यादव ने जब लोकसभा की ही अपनी सीट छोड़ दी, तो जनता के मन में ये टीस जरूर जागी कि आखिर जब लोकसभा जिताने के बावजूद विधानसभा चुनावों की तरफ भी रुख है, तो अब की जब चुनाव होगा तो जनता भी उनको ये सबक सिखाएगी कि विकास का जो बुनियादी ढांचा लेके भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है, अब जनता वहां की उसके साथ है। रामपुर का जरूर जो फैसला वो चौंकाने वाला जरूर है आशीष,
जी। लेकिन घनश्याम लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की, तो वो भी एक समय आजम खान के खासम खास थे और दाएं हाथ कहे जाते थे। कोई भी फैसला रामपुर में अगर लिया जाता था तो घनश्याम लोधी के अतिरिक्त सिर्फ आसिम रजा एक ऐसा होते थे जिनको आजम खान का दायां हाथ कहा जाता था, और इन्हीं दोनों में टक्कर थी। बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ की रामपुर की जो लोकसभा सीट है वो 50% वहां मुस्लिम आबादी है, और ऐसे क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना घनश्याम लोधी के लिए और भी महत्वपूर्ण होता है। और समाजवादी पार्टी खासकर आजम खान और अखिलेश यादव को अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर अपना किला ही वो भेद रही है, उन्हीं का किला और उन्हीं के गढ़ को अगर सेंधमारी कर दी भारतीय जनता पार्टी, तो आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए जरूर खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बड़े और शीर्ष नेताओं को जब तक आप आगे नहीं आने देंगे और खुद ही बड़ा चेहरा बन के अहंकारी बन जाएंगे, तो तब शायद ये 14 वर्ष का वनवास जो भारतीय जनता पार्टी ने काटा था उससे कहीं अधिक समाजवादी पार्टी को काटना पड़ सकता है। और यही एक बड़े नतीजा विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला, जहां बैक टू बैक 2 हार समाजवादी पार्टी को झेलनी पड़ी। 2014 के बाद से ही जो भी चुनाव हुए हैं, अखिलेश यादव को उसमें मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी जी ने बिल्कुल, लगातार चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया है। आशीष, बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि सपा के गढ़ को भाजपा ने ढहा दिया है और भाजपा ने परचम फहरा दिया है, कमल खिला दिया है।